पिछले जन्म से जो तुम लोग करके आ रहे हो उसको कंटिन्यू करोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे। जहां तुम अपने आत्म स्वभाव के आसपास पहुंचने लगते हो वहां पे सारे देवी देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं। चक्रास आपके हायर बॉडी से कनेक्टेड हैं, तो जब तक चक्रास साफ नहीं होंगे तब तक आपको उन हायर बॉडीज में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप शांति के लिए और सुकून के लिए साधना करते हो, लेकिन लेवल 1 में वो जो आपके अंदर राक्षस भरे पड़े हैं कर्मों के, वो सब ऐसे खूंखार राक्षस खड़े होते हैं और उनके साथ अपने को फाइट करनी पड़ती है और उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कर्म कितने समय में कहाँ पे आके खाएगा किसको। ये कलयुग आ गया दोस्त। अभी जो भी करना उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट देख के करना। अगला सवाल है प्रांजल राज चौहान। वो पूछ रहे हैं इष्ट देवता और कुलदेव या देवी कौन रहते हैं, और अगर उस पे अगर आप मार्गदर्शन कर सकते हैं तो उनके भी इष्ट देवी कुलदेवी के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है। भाई मैं तेरे को एक ही बात बताऊंगा, इस जन्म में जो तू है वो पूरा नहीं है। पिछले जन्म से जो तुम लोग करके आ रहे हो उसको कंटिन्यू करोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे। छोटी छोटी गलियों में दौड़ने वाला व्यक्ति बहुत लंबा नहीं जाता, जो हाईवे पे दौड़ता है वो कहीं पहुंचता है। कुल देवी इष्ट आपकी वही हो सकती है जो जिसकी पिछले जन्मों में आपने साधना करी है, वही आपकी इष्ट है और उसको आपको पाना पड़ेगा। तब कहीं इस जन्म में जहाँ पिछले जन्म में छोड़ा था वो इस जन्म में आपके साथ कनेक्ट होगी और तुमने जो पिछले जन्म में किया था वो जागृत करके अगले इस जन्म से वो कंटिन्यू करेगी। जैसे एक बच्चा एक शहर में 9th क्लास में था, उसके अब वो पोस्टिंग हो गई दूसरे शहर में उनके फादर की, या किसी कारण से दूसरे शहर में चला गया, तो वो 9th पास कर लिया होगा तो 10th में एडमिशन लेगा। वो कंटिन्यूटी कंपलसरी आपके लिए रिक्वायर्ड है। जहां तुम पिछले जन्म में तुमने अपनी साधनाएं छोड़ी हैं वहीं से तुम्हें इस जन्म में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। वो बड़ी बात है। और वो कौन सी साधना थी, कहाँ छोड़ी है, उसके बाद में तब तुम्हें वो पिछले जन्म की अपनी सारी संपदा मिलेगी जो तुम साधना करके आए हो। इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दो। मुझे भी नहीं मालूम मेरी कुल देवी कौन है और मेरे कुल देवता क्या हैं और क्या नहीं है। हमारे को कहा गया कि सिद्ध देव हैं, कुछ है, लेकिन हम लोगों ने जब साधना शुरू की तो हम लोगों को उसमें कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा, सब इजी होता चला गया। जहां तुम अपने आत्म स्वभाव के आसपास पहुंचने लगते हो वहां पे सारे देवी देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बात एक है, तुम किसी एक को बहुत रिझाने की कोशिश करो, वो शायद माने ना माने, लेकिन एक बार तुम गहरे ध्यान में उतरे सारे देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ साधना की बात जानता हूँ। मेरे को ये कर्म कांड कभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मुझे साधना आती है और मैं एक ही बात जानता हूँ कि अपने आत्म स्वभाव में जो मनुष्य स्थिर होने का प्रयास करता है उसमें शिवत्व का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ शिवत्व का जागरण होता है वहाँ सारे देवता खड़े हो जाते हैं। मेरा प्रयास एक ही होता है, हम लोग सिद्ध मार्ग के हैं, हम लोगों के सिद्धांत यही हैं और मैं यही आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, नमस्कार। हाँ भैया जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। एक तो आपने भी बोला कि साधना कर सकते हैं, तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक तो शिवा साइंस फाउंडेशन जो है वो चक्र मेडिटेशन करती है, तत्व शुद्धि करती है। उसके अलावा भी जैसे साधना के लिए कोई और? मेरे पास चक्र मेडिटेशन है, महाविद्याएं हैं, मैं नाड़ी साधना करता हूँ, मैं वैष्णव साधनाएं हैं मेरे पास,
मैं भगवान जो नारायण के 10 अवतार हैं उनमें से 8 अवतारों की लगभग अच्छी साधनाएं हैं। मैं गायत्री का एक अच्छा साधक हूँ और इसके बाद मैं अघोर पंथ की साधनाएं मेरे साथ में जुड़ी हैं और बहुत बेहतरीन है अघोर पंथ की साधनाएं। ये सारी इतना मैं कह सकता हूँ शाक्त तो हूँ मैं, महाविद्याओं की साधना तो मुझ में है, लेकिन इसके साथ ये सारी चीज़ें हैं। सैव्य हूँ क्योंकि मैंने भगवान शिव के कई अवतारों की साधना मेरे साथ है। तो ये सारी साधनाएं मेरे पास, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यक्ति उतना शुद्ध होना चाहिए, उतना पवित्र होना चाहिए कि ये साधनाएं उसको दी जा सके। तो उसके लिए चक्रास आपके हायर बॉडी से कनेक्टेड हैं। तो जब तक चक्रास साफ नहीं होंगे तब तक आपको उन हायर बॉडीज में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और वो हायर बॉडी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी सामर्थ है, जब तक तुम अपने उस सामर्थ, उस प्रॉपर्टी को अनुभव नहीं करोगे तब तक वो यूज कैसे करोगे? और जब यूज नहीं करोगे तो तुम अध्यात्म की प्राप्ति कैसे होगी तुम्हें? वो तुम्हारे साधन हैं, उनसे तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। उसका एक ही रास्ता है कि तुम अपने चक्रास के भीतर एंटर करो और उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ। तो भैया जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि चक्रा मेडिटेशन जो जैसे साधना के लिए चक्रा मेडिटेशन करना होगा, ठीक है, तो कितने लेवल तक? जैसे आपके यहाँ मुझे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। आप पहले के बाद में आपको आपकी गारंटी नहीं है आप दूसरे में आओगे कि तीसरे में आओगे, नहीं है। लेकिन एक बार तीन लेवल कर लिए तो आप चौथे में अगर आपको बोला जाए कि नहीं लेंगे तो तुम लड़ोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, लेकिन चौथे में घुसोगे तुम। एक लेवल के बाद में इंसान, क्योंकि एक लेवल में तुम्हारे चक्रास में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब सामने आती है और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उस समय जो अच्छा मतलब जो फालतू के लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो एक पिछले जन्मों की साधना करने वाला साधक है वो डट के उसमें काम करता है और उन कर्मों को डिस्ट्रॉय करता है। लेवल 2 में वो अपनी एनर्जी को देखने लगता है, स्कैन करने लगता है। लेवल 3 में वो इतना पावरफुल हो जाता है कि जो मेन चीज़ें हैं उनको कवर करने लगता है। और लेवल 4 में वो फिर उसको रोको भी तो वो नहीं रुकता। लेवल 4 के बाद में हमारे यहाँ साधक छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप जब अनुभूति करोगे, लेवल 3 एक बार कर लिया तो आपको सच में समझ में आएगा कि चक्रा पावर क्या है। लेवल 1 से ही समझ आएगा, लेकिन लेवल 3 से आपके हाथ में जो कंट्रोलिंग आती है वो आपको पता चलेगा कि मैं चक्रा मेडिटेशन ही क्यों करता हूँ, वो अनुभूति होगी आप। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न रहेगा जी, जैसे अगर मैंने लेवल 1 चक्रा मेडिटेशन किया, ठीक है, तो वो जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि 4 या 5 दिन का सेशन होता है पूरा, तो उस सेशन के बाद फिर मुझे कुछ दिन तक खुद से करना होगा या फिर मैं लेवल 2 में जा सकता हूँ? मतलब क्या ये पूरा मतलब एक उसका क्या ड्यूरेशन क्या है? तो मुझे ये जानना है, जैसे लेवल 3 या लेवल 4 तक जाने के लिए। चलो, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे बाहर से विदेशों से लोग आते हैं तो उनके लिए 5 दिन के लिए पॉसिबल नहीं होता। वो दूर से आते हैं, उनको वीज़ा भी लगता है, फिर उनका ट्रैवलिंग चार्जेस भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ मोस्टली अभी 1, 2, 3 एक साथ लेते हैं। उसमें जिनको लेवल 1 से करना है तो 5 दिन में लेवल 1 करके जाते हैं। जिनको लेवल 1 या 2 करना है तो वो लेवल 1 और 2 करके जाते हैं। लेकिन मोस्टली लोग 1, 2, 3 तीनों साथ में करते हैं। उसके बाद में आप 1 करो या 2 करो या 3 करो, आपके ऑनलाइन सेशन होते हैं और ऑफलाइन सेशन होते हैं हर महीने में 1 दिन। लेवल 1 करोगे तो आप 1 महीना जब साधना कर लोगे तो 1 दिन आप फिर से वापस, जैसे अभी आप ऐसे बैठे हो ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन। तो एक दिन हम लोग पूरे साधना करते हैं, बातचीत करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है और तुम्हें साधना में क्या चेंजेस करने चाहिए। उसके बाद 2 घंटे हम लोग साधना भी करते हैं। 2 सेशन हम लोग साधना करते हैं और साधना पे डिस्कशन करते हैं ताकि साधक को एक गाइडेंस मिल सके। और उसके साथ में भैया जी, हाँ बोलो। जैसे मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक साथ कर दिया, ठीक है, उसके बाद
जो जैसे आप बता रहे थे कि एक्चुअल जो साधना है, जो भी साधना मैं करना चाहता हूँ इष्ट देव या जिसकी भी, तो वो प्राप्त करने के लिए फिर मुझे और कितने दिन तक मतलब क्या करना होगा? कोई कोई जो उसका वो नहीं है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। मैं इस जन्म का साधु नहीं हूँ, मैं पिछले कई जन्मों से साधना कर रहा हूँ, उसके उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है एक जन्म में कोई वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। अब कोई साधक पिछले जन्म में उसने बहुत लंबी अच्छी एक स्थिति तक गया था और मुक्ति नहीं हो पाई और उसको जन्म लेना पड़ा, हो सकता है इस जन्म में वो कंप्लीट हो जाए। और किसी साधक की साधनाएं अभी लंबी हैं, अभी उनके बहुत कर्म हैं, तो उसको जन्म लग सकते हैं। कितने जन्म लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, साल लगेंगे, ये तो उसके कार्य कितने हैं और उसके करने के तरीके, उसकी स्पीड कितनी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें कोई भी साधु या कोई भी सिद्ध ये नहीं बोल सकता कि इतने दिन में कंप्लीट होगा। अगर वो बोलता है तो वो धोखा दे रहा है। मैं समझ गया भैया जी, मतलब ये करने के बाद ही पता लगे कि कोई पता नहीं चलता दोस्त, पता। और बहुत एक्चुअल अध्यात्म प्रारंभ के 30% विष के जैसा है, बिल्कुल कड़वा है। और अगर कोई नीलकंठ बनने की क्षमता रखता है तो उसको ये विष पीना पड़ेगा। और जिसने ये विष पी लिया 30% जो कड़वा है, क्योंकि समुद्र मंथन किया गया था किसी और कारण से, और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से निकला हलाहल, जहर निकला, विष निकला। तो विष के लिए तो समुद्र मंथन हुआ ही नहीं था। आप शांति के लिए और सुकून के लिए साधना करते हो, लेकिन लेवल 1 में वो जो आपके अंदर राक्षस भरे पड़े हैं कर्मों के, वो सब ऐसे खूंखार राक्षस खड़े होते हैं और उनके साथ अपने को फाइट करनी पड़ती है और उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो उन सब ये जो 30% है, इसको अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो अध्यात्म तुम्हारे लिए अमृत से ज़्यादा डिवाइन हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अध्यात्म तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं खुल जाएंगी अगर ये 30% तुमने क्रॉस कर लिया या किसी ने भी क्रॉस कर लिया। ये 30% में लोग पागल हो जाते हैं और छोड़ छाड़ के अलग हो जाते हैं, इसलिए वो जो बाकी का अध्यात्म है वो अनुभव नहीं कर पाते हो। तो ये सीधी सीधी बात है कि जो लोग भी अगर हमारे साथ भी मेडिटेशन करने को आते हैं तो वो स्पष्ट समझें कि आपके शरीर में जो कर्म है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। वो ना तुम्हें जीने देंगे, ना तुम्हारे को वो ढंग से मरने देंगे, ना परमात्मा को पाने देंगे, ना संसार को पाने देंगे। अगर तुम उन कर्मों के साथ जियोगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर तुम संसार में सुख से जीना भी चाहते हो तो उन कर्मों से मुक्त होके ही जी सकते हो, या तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो भी उन कर्मों से मुक्त होके ही पा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज है वो कर्मों का नाश करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ही संदेश दिया था, अर्जुन से कहा था तू कर्मयोगी बन। तो यहाँ कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को साथ में लेके मैं चलता हूँ। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, मुझे योद्धा चाहिए। मुझे चक्रा मेडिटेशन में जिगर वाले लोग चाहिए जो अपने कर्मों को नाश करने के लिए थोड़ी सहन शक्ति रखते हो, थोड़ा धैर्य रखते हो, थोड़ी गंभीरता रखते हो, थोड़ा सब्र रखते हो। क्योंकि ये जन्मों जन्मों के कर्म इकट्ठे होके आए हैं और इनमें लोग बाग ज्यादातर यही सोचते हैं कि लेवल 1 में जाएंगे और जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन तब बदलेगा जब ये कर्म नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा नष्ट होंगे तुम उनसे उतने मुक्त होगे। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से तुमने समझना है कि जब तक 6 लेवल तक तुम नहीं जाओगे, 6 लेवल के बाद में लाइफ में चेंजेस, 5 लेवल के बाद में इतने कर्म नष्ट हो जाते हैं कि थोड़ा सुकून आता है, जीवन एक स्थिरता जैसी आती है कि हाँ बाबा ठीक ठाक है। ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता 100% ऐसा होता है, लेकिन मैंने देखा है कि 5-6 लेवल के बाद में इतने कर्म नष्ट हो जाते हैं कि लोग थोड़े सुकून से जीना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अब ठीक है। अब वो कोई 6 लेवल, कोई 5 लेवल, कोई 8 लेवल, पता नहीं, लेकिन हमारे उसमें एक रहता है कि जितना तुम साधना करते जाओगे उतने कर्मों से मुक्त होते जाओगे और तुम
तुम्हारा जीवन और शायद बेहतर होता जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न समाप्त। नेक्स्ट। अगला सवाल है महेंद्र पल केवल। उनके पैतृक गांव कतिलिहा यूपी फतेहपुर में वो संस्कार शाला को संचालित करके छोटे उम्र के 2-3 साल के जो बच्चे हैं उनमें संस्कार, सभ्यता और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म ऐसे कुछ शुरू करना चाहते हैं। और जैसे कि वो सब समझ के और उनका पालन करके दुष्ट प्रवृत्तियों से बचने या बचाने की वो प्रेरणा दे सके, तो ये उनकी प्रबल इच्छा है, तो उसमें वो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। भाई मैं आपसे फिर कहूँ, मेरे को एक ही चीज दिखती है, एक इंसान की बुद्धि पे एक कर्म बैठा है, वो कर्म उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है, वो कर्म उस इंसान को पूरा कंट्रोल करता है। तुमने कभी देखा होगा कोई इंसान पागल हो जाता है, कुछ भी उठपटांग करता है, उसको कितना भी समझाओ नहीं मानता, उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सारे संसार को समझाते रहो, संसार समझता है क्या, मुझे बताओ। एक मैंने समझा के देख लिया, पूरे संसार को नहीं समझता। यहां तक कि कुछ सामर्थ्य आई, कुछ शक्ति आई साधना के बाद, और मैंने देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु उसके सामने खड़ी है, कई बार देखा। और मेरे ऊपर प्रतिबंध है कि मैं देखने के बाद बोल नहीं सकता उसको, लेकिन मैंने अपनी मर्यादाएं तोड़ी और उसको स्पष्ट बोला कि तू मर जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति नहीं माना और वो प्रारब्ध अपनी तरफ वो उसको खींचता लेके गया और वो मर गया। उसको मालूम था मैं असत्य नहीं बोलता, मेरी वाणी सत्य है। उसके बाद भी प्रारब्ध का इतना प्रभाव था कि वो खींच के लेके गया और मर गया। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे से 20-20 साल, 15-15 साल से जुड़े लोग हैं, मेरे ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, मैं उनको अभी भी बताता हूँ कि ये घटना ऐसी घटेगी, और उसके बाद वो प्रारब्ध उसको लेके जाता है। और मैं मजबूर खड़ा देखता रहता हूँ। उसके कर्म को तोड़ सकता था, उसके प्रारब्ध को बदल सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ मुझ पे विश्वास किया, लेकिन मेरे रास्तों पे नहीं चला। वो कर्म जीवित था, वो कर्म उस व्यक्ति को अपने प्रारब्ध तक लेके गया। एक इंसान के बुद्धि के ऊपर वो कर्म बैठा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। तुम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो कैसे होगा बताओ। क्या तुम अपने परिवार के कुछ लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, वो तुम समझाते हो तो वो समझ जाते हैं, वो मान जाते हैं? नहीं मान सकते, सारे के सारे लोग नहीं मान सकते। बहुत कठिन चीज है। मैं इस स्थिति में आने के बाद, इस व्यवस्थाओं को प्राप्त करने इतनी सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद लोग मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी कैसे सुनेंगे बताओ मुझे। हाँ, एक बात जरूर है, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और अगर उनमें अच्छे संस्कार डाले जाएं तो वो आगे तक, बुढ़ापे तक अच्छे संस्कार रहते हैं। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो सत्य है। अगर तुम्हारी बात सिर्फ वहां तक है तो वो बेहतर है, बच्चों में आप कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो बात है ये मेरी अनुभूतियां हैं, इसको सत्य मानना तुम। क्योंकि मैं देखता हूं कि 1.5 साल के बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, 1-1 साल के बच्चों को इतनी मेजर प्रॉब्लम, कैंसर हो रहा है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कर्म कितने समय में कहाँ पे आके खाएगा किसको। ये कलयुग आ गया दोस्त। अभी जो भी करना उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट देख के करना, ताकि तुम्हें आने वाले भविष्य में तुम उसके लिए तैयार हो सको। तुम जो कार्य कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए तैयार हो जाना। नमः शिवाय।